नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, जो आपकी जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए 5,512 जो पोस्ट हैं जिनकी भर्ती निकली है, अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा। तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जो अनुमानित तिथि है वो कब उम्मीद है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी तथ्य हैं उनके आधार पे आपको जानकारी साझा करेंगे, जो भर्तियां चल रही हैं उसके आधार पे। और आई होप कि आप लोग इस बात को समझेंगे, क्योंकि इस वर्ष क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पास मल्टीपल भर्तियां हैं जिन पे कार्य चल रहा है। माइट भी उसी वजह से आपकी किसी न किसी भर्ती में जो समय है मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम ज़्यादा लग रहा है, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड टाइम। साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लें आपकी जो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है आप इसके बारे में, जो कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। 5512 पदों के लिए जो भर्ती हैं, जो मतलब अंत में पहले पोस्ट आपकी कम थी, आखिर में आपकी जो लास्ट में 5512 पदों के लिए जो भर्ती निकली है, और जो आपके 2022 के पेट के आधार पर निकली है ये भर्ती। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स कितने जो 2022 में जो ने पेट किया है उनमें से मतलब कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है बट शॉर्ट लिस्ट अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपके 2,46,389 जो कैंडिडेट हैं, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो आयोग की तरफ से दी गई है कि इतने अभ्यर्थियों ने जो आयोग मतलब ऑनलाइन आवेदन किया है। ठीक है, अब ये सवाल उठता है इसके बाद फ्रेंड्स, शॉर्ट लिस्टिंग आपकी नहीं हुई है तो कितने गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यद्यपि आपका जो 2021 से पीईटी प्रारंभ हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जो भी भर्ती निकाली जाएंगी उनमें पेट का होना जरूरी है, तो वो 2021 से चालू हुआ है। ठीक है, तो 2021 से चालू हुआ है तो उसकी नोटिफिकेशन में ये उल्लिखित है कि जो भी आपकी भर्ती होंगी उसके 15 गुना कैंडिडेट जो हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए जाएंगे। बल्कि यदि हम पिछले प्रीवियस ईयर का देखें तो ऐसा हुआ नहीं है। 15 गुना आयोग ने नहीं बुलाए हैं, 15 गुना से ज़्यादा ही बुलाए हैं कैंडिडेट। कहीं आपके 33 गुना के 30 गुना या 40 गुना 45 गुना। तो उस आधार पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कितने गुना कैंडिडेट हैं, उम्मीद है कि आप मतलब कितने गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आपकी जो 2 भर्ती कंडक्ट कराई गई हैं उसमें आपका बीपीओ की बात करें, मतलब बीपीओ की कंप्लीट अभी नहीं हुई है, मुख्य परीक्षा नहीं हुई है। शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट हुए उसकी बात करें, जो 1468 जो पद थे ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो उसमें आपके 45 गुना कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे। 66,000 प्लस कुछ 66,000 प्लस जो कैंडिडेट थे, 45 गुना कैंडिडेट जो थे वो आपके शॉर्टलिस्ट किए गए। ठीक है, और उससे भी पहले एक और भर्ती थी जूनियर असिस्टेंट की, 1561, 1500 प्लस कुछ पद थे उसमें, एग्जैक्ट माइट भी 1561 थे। तो उसमें फ्रेंड्स आपके 33 गुना जो कैंडिडेट थे वो आपके शॉर्टलिस्ट किए गए थे। ठीक है, तो यदि हम बात करें फ्रेंड्स आपके जो 5512 पदों के लिए, 5512 पदों के लिए यदि ये 33 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करते हैं तो 33 गुना अराउंड आपके 1,70,000 हो रहे हैं। ठीक है, 1,70,000 जो कैंडिडेट हो रहे हैं 33 गुना। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा इतने कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कम से कम। ठीक है, यदि आप ये मान के चलिएगा यदि 45 गुना करते हैं, 45 गुना करते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि 5512 का 45 गुना जो होगा वो अराउंड आपका 2,46,000 के करीब है। 2,46,000 के करीब हो रहा है 5512 का 45 गुना। तो जितनी भी आवेदन हैं, जितनी भी कैंडिडेट ने आवेदन किया है, 2,46,389 जो है, तो आप मान के चलिएगा अराउंड आपके जो सभी कैंडिडेट हैं सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सवाल ये उठता है यदि जो सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर कोई बात ही नहीं। बट यदि 33 गुना जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट किए जाते हैं तो आपकी जो पेट की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है, 2022 की जो पेट की कट ऑफ है वो कितने नंबर वाले सेलेक्ट किए जाएंगे यदि 33 गुना सेलेक्ट किए जाएँ। तो फ्रेंड्स आप ये मान के चलिएगा 55 प्लस नंबर वाले जो हैं ये शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे यदि 33 गुना कैंडिडेट लिए जाते हैं 1,70,000 तब। यदि आपके 45 गुना लिए जाएंगे तो देखो 45 गुना तो आपके 2,46,000 ऑलमोस्ट बन ही रहे हैं। ठीक है, तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो उसी अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें कि आपका मतलब शॉर्ट लिस्टिंग कब तक हो जाएगी। फ्रेंड्स देखो अभी क्या है, मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जिन भर्तियों में कार्यरत है,
इसकी शॉर्ट लिस्टिंग से पहले उन भर्तियों को यदि हम बताना चाहें क्रम वाइज, तो आपकी जो लेखपाल की जो भर्ती है, ठीक है, ये आपका रिजल्ट अभी आया रिसेंटली। लेखपाल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। ये प्रायोरिटी में था तो ये सबसे पहले आया। यदि बात करें दूसरे नंबर पे जो लिस्ट में प्रायोरिटी में है फ्रेंड्स, वो आपका BDO एग्ज़ाम का जो 2018 वाला था उसका फ्रेंड्स रिजल्ट है, वो इसके बाद तुरंत दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी में है। रिजल्ट आपका तैयार है, माइट भी आपका जितनी जल्दी हो सकेगा UPSSC आयोग की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी और भी भर्ती हैं। इसके बाद बात करें आपकी जो मुख्य सेविका आयोग की भर्ती है, वो आपकी चलो कोर्ट में है, उस पर माइट भी ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट में यदि UPSSC आयोग के द्वारा जो भी भर्ती है एक आध कोर्ट में जाती है फिर ज़्यादा समय लगता है एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा। तो शायद इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि UPSSC आयोग का वाद विवादों से नाता रहा है पहले से, और कोई भी भर्ती यदि समय पे कंप्लीट हो जाए तो ये बहुत खुशी की बात है शायद, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। इवन BDO एग्ज़ाम का तो रिजल्ट आप मान सकते हो 2018 से अभ्यर्थी अभी तक लाइन में लगे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सराहना के योग्य हैं जो भी कैंडिडेट 2018 से अब तक मतलब रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो शायद इनका तो एक अनिवार्यता भी बनती है कि इनका रिजल्ट पहले डिक्लेयर करना भी चाहिए, ठीक है। तो इसके इन सभी परिस्थितियों को देखने के बाद यदि बात करें फ्रेंड्स कि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, क्योंकि इस जो है जूनियर असिस्टेंट से पहले आपकी BPO की एक और भर्ती है, ठीक है, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, बट अभी तक जो मुख्य परीक्षा है वो आपकी नहीं कंडक्ट कराई जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद आपकी देखो, ये मैं आपको इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि ये जो ऐसी भर्तियाँ हैं जिन पे आयोग एक के बाद एक भर्ती पे क्रम वाइज सीरीज वाइज काम कर रहा है, ठीक है। बट ये अलग बात है कि समय लग रहा है। समय लगने की यही वजह है कि 2024 में जो 2 लोकसभा के चुनाव हैं, इसकी वजह से आयोग के पास भी कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनका कुछ दिशा निर्देश के अनुसार काम करती है, प्रेशर होता है कि आपकी 2024 तक ये जो भर्तियां हैं सारी कंप्लीट करा लेनी है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कम शब्दों में, आपकी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो आपका जूनियर असिस्टेंट है, ठीक है, और आपका BPO है, ठीक है, BPO की शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है। मुख्य परीक्षा जो है वो कंडक्ट करानी चाहिए, और जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग के बाद मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो ये जो 2 भर्ती हैं फ्रेंड्स, दोनों भर्ती उम्मीद ये है कि आपकी जो है कंप्लीट करा ली जाएंगी। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें फ्रेंड्स, जो अनुमान है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग फ्रेंड्स BPO की मुख्य परीक्षा तिथि के बाद माइट भी आपकी जो जनवरी के अंत 2024 में जनवरी के अंत तक आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपको पता चल जाएगी कि कितने गुना कैंडिडेट हैं मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अभी की फ्रेंड्स यही अपडेट है, ठीक है। यदि आपको हम बताएं, देखो 100% ये सही नहीं है, ये तो पूरी तरीके से UPSSC आयोग को या फिर उनकी जो कार्यप्रणाली है हायर अथॉरिटी, उनको पता होगा, अवेयर होंगे कि वो क्या योजना बना रहे हैं। बट फ्रेंड्स अनुमान ये है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जनवरी 2024 के अंत तक शॉर्ट लिस्टिंग आपको पता चल जाएगी कि कितने जो कैंडिडेट हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो बस फ्रेंड्स ये जानकारी थी जिसके बारे में आपको अवगत कराना था। जो भी फ्रेंड्स इस परीक्षा से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी अभी से बना के रखिएगा, ठीक है। जिनको लगता है कि मतलब जिनके नंबर हैं, मार्क्स ऊपर हैं, जिनको लगता है यदि 33 गुना कैंडिडेट भी बुलाए जाएंगे तो जिसके 55 नंबर से ऊपर हैं, 55 मार्क्स से ऊपर मार्क्स हैं, तो आप अभी से अपनी एडवांस में बना के तैयारी रखिएगा, क्योंकि आपका 100% आपका तो शॉर्ट लिस्टिंग तय ही है यदि 33 गुना बुलाते हैं फिर भी। तो उसी अनुसार, क्योंकि परीक्षा आप कोई भी ना 2-1 दिन में या 10-15 दिन में नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक चाहिए आपको इनफ टाइम चाहिए। उसके लिए आप एडवांस में 2-4 महीना पहले तैयारी करते हैं तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सफल होने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, निरंतरता और लगातार आप केवल उसी दिशा में कार्य करते रहें और पढ़ाई करते रहें। क्योंकि लेखपाल की कट ऑफ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कट ऑफ जो आपकी है फ्रेंड्स मुख्य परीक्षा की वो कम नहीं रहने वाली है, 80+ रहने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसी अनुसार आप अपनी तैयारी बना के रखिएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो लेखपाल की जो कट ऑफ गई है 80+ उससे ज़्यादा ही रहे, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका चयन होने की चांसेस हैं। मेरी तरफ से फ्रेंड्स इस भर्ती से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। साथियों आपसे अनुरोध है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।